ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो इन्हीं ऑक्साइड्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके रखते हैं, मतलब या तो वो एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करता है या वो बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करता है। मतलब फॉर्मिंग ऑक्साइड जो भी आपका एलिमेंट है, मैं उसको एम से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, या एम मेटल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बट स्टिल मैं एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वो भी जो भी एलिमेंट होगा वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो कोई भी ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर मैं वैलेंसी नहीं बता रही हूँ, बट स्टिल वो अगर कोई ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है तो वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर में बिहेव करता है। जैसे या तो वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, एम्फोटेरिक भी हो सकता है, या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है। तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑक्साइड किस कैटेगरी में आएगा, हम वो कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसी के लिए एक तरह से आप कह सकते हो ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पर। तो उन्हीं ट्रिक्स की हेल्प से हम इजी, मतलब आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, उसको बहुत इजी आपके लिए बना दूंगी आज मैं आपका ये टॉपिक। तो यहाँ से हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मेटल है ऑक्सीजन के साथ, मेटल नहीं एलिमेंट जो भी है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, चाहे वो मेटल है, चाहे वो नॉन मेटल है, चाहे वो मेटलॉइड में से है, तो वो कोई भी है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। एक मेटल या एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्साइड्स भी फॉर्म कर सकता है। तो सभी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया आपको कि 4 कैटेगरीज हो सकती हैं, या तो वो न्यूट्रल बिहेवियर शो कर सकता है, या एम्फोटेरिक, या फिर बेसिक, या फिर एसिडिक। अब ये एम्फोटेरिक क्या होता है ये नेक्स्ट में अभी डिस्कस करूंगी, पहले हम न्यूट्रल को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं? जो भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करे ना ही बिहेवियर शो करे, वो होते हैं आपके न्यूट्रल ऑक्साइड। और ये मेनली 3 ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि आपका न्यूट्रल बिहेवियर शो करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीनों हमेशा न्यूट्रल बिहेवियर शो करेंगे। इसमें ना तो एसिडिक बिहेवियर होता, ना ही आपका बेसिक बिहेवियर होगा। साथ के साथ जो ये H2O है, H2O को भी न्यूट्रल ही कंसीडर किया जाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड ही है ये। बट कुछ केसेस में इसको एक्सेप्शन मान लिया जाता है कि इसको हम न्यूट्रल की कैटेगरी में नहीं रखते। बट एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आया है इन तीनों में से कोई नहीं है, कोई भी मतलब ऑप्शन में नहीं है, पर आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा है, और आपको ऑप्शन में H2O गिवन है, तब आप डेफिनेटली H2O को ही सिलेक्ट करोगे। H2O एक न्यूट्रल की कैटेगरी में ही आएगा। तो बेसिकली आप मेनली इन तीनों को ही रखोगे न्यूट्रल की कैटेगरी में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट है इस मतलब जो भी हमारी यहाँ पर ये सीरीज चल रही है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक है। अगर आपको वो समझ आ गई है तो बाकी तो बहुत सिंपल से है, बस वो चीज कैच कर लेना एम्फोटेरिक, उसके बाद आप एसिडिक और बेसिक तो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स सबसे पहले देख लेते हैं कौन से होंगे। जो आपके ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, वो होते हैं आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एसिड के साथ भी करेंगे और बेस के साथ भी। डेफिनेशन देखिए, विच रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज विद बेस। तो यहाँ पर अब आपको ये देखने हैं कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ ऐसे सिलेक्टेड एलिमेंट्स आपको बताऊंगी जो कि एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं करते। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक आपका ग्रुप लिखा हुआ है। जो ये ग्रुप्स मतलब जो यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हैं, ये सभी एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं, कोई और नेचर रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर है आपका आर्सेनिक, आयरन, एंटीमनी, क्रोमियम, वेनेडियम और आपका यहाँ आ गया टेल्यूरियम। तो ये सभी एलिमेंट्स, ये सारे तो यहाँ तक तो आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब आर्सेनिक, आयरन, एंटीमनी, क्रोमियम, ये आपके तो होंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक। और यहाँ पर वेनेडियम जब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और टेल्यूरियम जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तभी ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। अदरवाइज ये एसिडिक या बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। अब इनको याद रखने के लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है। आज फिर सब कार्बेंटो-13, आज फिर सब कार्बेंटो-13, इससे आप ये सीरीज याद रख सकते हो। अब देखो, इसमें मैं आपके लिए एक और सिंपल कर देती हूँ कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा एलिमेंट हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा, वो याद रखने का भी तरीका देखेंगे। पहले एक बार इनको रिलेट करके देख लेते हैं। आज में आपका आर्सेनिक आ गया, फिर में आपका आयरन आ गया, सब में आपका एंटीमनी आ गया, कार में आपका क्रोमियम, वेंटो से आपका
वेनेडियम, और ये 13 में आ गया आपका टेल्यूरियम। और वेंटो जो है कार का ही नाम होता है, तो आज से सब कार वेंटो 13, तो इससे आप इजीली रिलेट कर सकते हो। अब ये देखो, आज में आपके 3 अल्फाबेट हैं, आज में 3 अल्फाबेट हैं, फिर में भी 3 अल्फाबेट है, सब में भी 3 अल्फाबेट है, और कार में भी 3 अल्फाबेट। देखो सभी यहाँ तक 3 अल्फाबेट्स हैं, जो आप ट्रिक याद कर रहे हो उसमें भी। तो ये इसका मतलब यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ तक के एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही रिप्रेजेंट करेंगे, तभी एम्फोटेरिक होंगे। मतलब आपको याद रखने के लिए जस्ट इसको यूज करना है कि 3 अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। उसके बाद देखिए वेंटो में कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 अल्फाबेट है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, 5, तो ये भी इजीली याद हो जाएगा। 13 में 4 अल्फाबेट है, तो ये आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो ये भी इजीली लर्न हो जाएगा। तो आपके ये एलिमेंट्स तो हो गए। अब ये इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होंगे, तो ये एम्फोटेरिक नेचर को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ये तो है कि फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, वो हमेशा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ही फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। तो ये है आपके वो एलिमेंट्स, यहाँ पर ये सीरीज मैंने लिखी हुई है, इसके लिए भी हम ट्रिक डिस्कस करेंगे। पहले एलिमेंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। जिंक, टिन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लेड, गैलियम और कैडमियम, ये आपके एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ये हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ही बनाएंगे। साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ ताकि आपको रिलेट करने में बहुत इजी रहे, क्योंकि मैं तो अभी साथ के साथ रब करते जाऊंगी, ताकि आप एसिडिक भी मतलब ऑक्साइड्स हैं उनकी तरफ जाओगे और बेसिक ऑक्साइड्स की तरफ जाओगे, तब आप इजीली रिलेट कर पाओगे इनको। तो देखिए यहाँ पर आपकी ये आ गई एलिमेंट्स जो कि सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब इसको लर्न करने के लिए ट्रिक देखिए आपकी क्या रहेगी। जान सुनो बे आलिया पब गई, जो पब ये आपके होते हैं ना पब वगैरह, तो पब गई कैडबरी लेने पब चली गई। वो तो अब देखो हमारी ट्रिक की ऐसी है, बट पब तो कोई नहीं जाता कैडबरी लेने। यहाँ देखिए जान सुनो बे आलिया पब गई कैडबरी लेने, तो ये आपकी रहेगी ट्रिक। इसमें हम एलिमेंट्स को रिलेट करके देखते हैं। जान में आपका आ गया जिंक, सुनो में आ गया आपका टिन, बे में बेरिलियम, आलिया से आपका एल्यूमिनियम, पब में आपका आ गया लेड, गई में आ गया आपका गैलियम और कैडबरी में आ गया आपका कैडमियम। तो ये सारे एलिमेंट्स, इसमें आपको कोई ऑक्सीडेशन स्टेट याद नहीं रखनी, सभी ऑक्सीडेशन किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं पर भी ऑक्सीजन मतलब इसके इन सभी के ऑक्साइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि वो आपका कैसे ऑक्साइड्स होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। और ये एलिमेंट्स आपको मेटल्स में भी दिखते हैं, नॉन मेटल्स में भी दिखते हैं। तो आपके ये कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक नेचर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के मैंने ये दोनों पार्ट्स आपको बता दिए हैं, जो कि फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एम्फोटेरिक मतलब नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल आपके ओवरऑल सिर्फ यही एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एम्फोटेरिक नेचर रिप्रेजेंट करेंगे। इससे बाहर 1-2 एलिमेंट्स हुए हैं वो आगे डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज इसी में आपका कवर हो जाता है, इसी में से ही आपके एग्जांपल्स आते हैं। तो आपके दोनों ये मतलब दोनों सीरीज जो मैंने बताई हैं, ये दोनों सीरीज याद रखना विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। तो ये दोनों हुई। अब इसके बाद हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, वहां से आप कैसे इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट जो मतलब कौन सा ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका ZnO में जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये देखो पहले। Zn सबसे पहली बात तो हमारा इन दोनों सीरीज में कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है फ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब जहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जिंक जो है वो एम्फोटेरिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखने की भी जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी है आंख बंद करके लगा दो ये एम्फोटेरिक होगा। बट फिर भी हम देख लेते हैं ऑक्सीजन पे हमारा कौन सा चार्ज होता है, -2, तो Zn पे +2 चार्ज है, तो यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पता है हमें ऑलरेडी एम्फोटेरिक है। बेरिलियम में भी +2 वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट स्टिल ये इस सीरीज का पार्ट है, तो ये भी हमारा एम्फोटेरिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद एल्यूमिनियम भी यहाँ इस सीरीज से आ रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट स्टिल ये आपका क्या है, एम्फोटेरिक है।
उसके बाद गैलियम, गैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इस पर्टिकुलर स्टेट में, बट यहाँ पर ये सीरीज का पार्ट है तो एम्फोटेरिक है। SNO में यहाँ पर ये किस का पार्ट है, इसी का पार्ट है, इसी सीरीज का, तो ये भी हमारा क्या होगा, एम्फोटेरिक नेचर होगा। SNO2 ये भी हमारा एम्फोटेरिक होगा क्योंकि किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक नेचर ही रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद है AS2O3, AS किसका पार्ट है, हमारा सिलेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब आपको ध्यान रखना है इनमें से कोई भी दिखाई दे जाता है तो आपको पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर AS2O3, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है AS की, +3, तो +3 वाले तो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका Fe2O3, आयरन +3 में होगा तो एम्फोटेरिक में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर Fe2O3 में आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। उसके बाद नेक्स्ट Sb2O3, ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Cr2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये सारे हमारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। V2O5, यहाँ पर ऑक्सीजन पर, सिंगल ऑक्सीजन पर -2, तो वेनेडियम V2 पर आपका +5, मतलब सिंगल वेनेडियम पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +5 वाला तो क्या होता है, एम्फोटेरिक होगा। उसके बाद TeO2, TE पे हमारा +4 आ गया तो फिर तो ये क्या होगा, एम्फोटेरिक, तो यहाँ पर आपका +4। अभी मैंने यहाँ पर एम्फोटेरिक के अलावा कोई और एग्जाम्पल मिक्स नहीं किए हैं, जस्ट हमने सिंप्लीफाई करने के लिए, जब बाद में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब इनको मिक्स करके तब उनसे सिलेक्ट करेंगे, बट यहाँ पर आपके सारे एम्फोटेरिक्स ही लिखे हुए हैं। तो TeO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो Te+4 में क्या होता है, एम्फोटेरिक, तो ये भी आपका क्या हो गया, एम्फोटेरिक। उसके बाद कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल ये भी बताऊंगी, अभी पहले ये देखिए, यहाँ मैंने कुछ लेड के 4 ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं। PbO यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है लेड, तो Pb किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, मतलब इस वाली सीरीज का पार्ट है, जो कि हमारा कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपको Pb दिख गया तो वो डेफिनेटली क्या है, एम्फोटेरिक है। इसमें यहाँ +2 पे है, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो दोनों ही क्या है, एम्फोटेरिक है। Pb3O4 हमारा PbO और PbO2 के कंबाइन करने से बनते हैं, और यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा Pb3O4, तो ये भी हमारे क्या हो गए, एम्फोटेरिक ही है। तो ये लेड के कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्रेजेंट है तो वो आपकी क्या होगी, हमेशा एम्फोटेरिक नेचर रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं कैडमियम की। कैडमियम CdO, यहाँ पर कैडमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वैसे तो ये कुछ हद तक बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करता है, पर ज्यादातर इसका एम्फोटेरिक नेचर ही देखने को मिलता है, मतलब कुछ हद तक ये एसिडिक नेचर भी रिप्रेजेंट कर देता है। तो इसीलिए कैडमियम ऑक्साइड को हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में रखा हुआ है, बेसिक ऑक्साइड की कैटेगरी में नहीं रखा। तो अब इसकी यहाँ तक हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अभी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्यों मैं इसीलिए बार बार कह रही थी कि नोट कर लो, क्योंकि अब आपको के सामने जो भी हम बेसिक ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे, वहां पर हम इनको एक्सेप्शनली निकाल के वहां से रखेंगे कि ये तो हमारे एम्फोटेरिक का पार्ट हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर हम रिलेट करेंगे कुछ मेटल्स को लेके, कुछ नॉन मेटल्स को लेके। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के ही पार्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें से आपको इनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे एम्फोटेरिक के अंदर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम बेसिक ऑक्साइड्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में। और बेसिक ऑक्साइड्स में आपने एक हमेशा ज्यादातर बात सुनी होगी कि मेटल्स के ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो तीनों टाइप का नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। एसिडिक भी होते हैं कुछ ऑक्साइड्स मेटल के, कुछ ऑक्साइड्स हमारे बेसिक होते हैं, और कुछ एक हमारे एम्फोटेरिक नेचर भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि हमने अभी एम्फोटेरिक किया है, वहां पर आपने कुछ मेटल्स को देखा भी था कि कई सारे मेटल्स उस कैटेगरी में आ रहे थे जो कि हमारे एज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बिहेव करते हैं। तो अब हमें ये डिफरेंशिएट करना है कि कौन से मेटल के ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से हमारे एम्फोटेरिक या कौन से आपके एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपके सामने ना कोई भी ऑक्साइड्स गिवन है अगर एग्जाम में, तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्या वो न्यूट्रल तो नहीं है, जो हमने सबसे पहले किए थे स्टार्टिंग में कि वो न्यूट्रल में से तो कोई नहीं है। न्यूट्रल अगर नहीं है तो उसके बाद आप सबसे
पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को चेक करो कि एम्फोटेरिक का पार्ट तो नहीं है, क्योंकि वहां से ही आप सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे आप सबसे पहले मेटल के देखने लग गए ना, तो मेटल में तो आपने देखा भी है कि कुछ एक मेटल के ऑक्साइड्स तो हमारे पार्ट किसका है, एम्फोटेरिक का पार्ट है। तो इसी वजह से सबसे पहले न्यूट्रल देखो, उसके बाद आप एम्फोटेरिक चेक करो, उसके बाद आप बेसिक उस पर आओ बेसिक नेचर को चेक करने। और अगर वो नॉन मेटल है तो फिर हम एसिडिक की तरफ जाएंगे, अभी करेंगे नेक्स्ट डिस्कस। तो आपके पास कोई भी मेटल ऑक्साइड गिवन है तो उसमें आप कैसे चेक करोगे, पहले हम बात करेंगे बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में, मैंने BO करके लिखा है बेसिक ऑक्साइड। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड की अगर आप बात करोगे तो अगर मेटल उस पर्टिकुलर ऑक्साइड में +1 +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब तो वो होगा बेसिक ऑक्साइड। उसके बाद अगर वही मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो होगा आपका हमेशा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, मेटल अगर +5 +6 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा हमारा कैसा होगा, एसिडिक ऑक्साइड। बट हमेशा वाला टर्म यहाँ पर फिर से मैं हमेशा वर्ड यूज तो कर रही हूँ बट ऐसा नहीं है। यहाँ आपने कुछ देखा है कि कोई मेटल्स आपके एम्फोटेरिक नेचर में आते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की अगर आप बात करो तो Al2O3 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट स्टिल ये किसका पार्ट है, एम्फोटेरिक में आपने अभी देखा था। तो एल्यूमिनियम Al2O3 जो है वो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के बावजूद भी आपका बेसिक ऑक्साइड नहीं है। तो कुछ ऐसे ऐसे कैटेगरीज में यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को लेके आना है। जो आपको वो 2 ट्रिक बताई हैं वो एक बार एग्जाम में फटाफट लिख लो कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि हमारा एम्फोटेरिक हो और उसको हम बेसिक की कैटेगरी में रख दें या फिर एसिडिक की कैटेगरी में रख दें। तो ये आपका हुआ बेसिक ऑक्साइड के बारे में। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं, Li2 CaO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप बात करोगे MnO2 TiO2 ZrO2 जिरकोनियम ऑक्साइड। FeO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 या +7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर भी ये भी किसमें है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Mn2O7 ये यहाँ पर हमारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे आ जाते हैं तो वो आपके एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, मतलब एसिडिक ऑक्साइड्स के नेचर को रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे। तो उसी तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट एसिडिक ऑक्साइड। तो अब लास्ट डिस्कस करेंगे हम एसिडिक ऑक्साइड्स के बारे में। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं जनरली वो सारे के सारे हमारे एसिडिक ऑक्साइड की कैटेगरी में आते हैं। और सिर्फ नॉन मेटल ऑक्साइड्स ही नहीं, मेटलॉइड्स के जितने जो आपके मेटलॉइड्स भी हैं उनके ऑक्साइड्स भी आपके एसिडिक कैटेगरी में ही आएंगे। तो पहले हम अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो मोस्टली आपकी किसकी कैटेगरी में आएंगे, हाँ एसिडिक कैटेगरी में ही आते हैं। बट इसमें आपको फिर से वही चीज कहूंगी कि वही ध्यान रखना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का पार्ट अगर कोई एलिमेंट है तब वो आपका एम्फोटेरिक की कैटेगरी में चला जाएगा, अदरवाइज वो एसिडिक नेचर ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपके लिख दिए हैं, जैसे B2O3 CO2 N2O5 P2O5 और Cl2O7 या इसी तरह के जो भी एग्जाम्पल्स हैं आपके नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स के, तो वो आपके एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके बाद मैंने कहा कि जो मेटलॉइड्स हैं उनके ऑक्साइड्स भी आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एसिडिक नेचर ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से अनलेस और अनटिल अगर वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का पार्ट नहीं है तभी वो एसिडिक की कैटेगरी में आएंगे। तो मेटलॉइड्स आपके कौन कौन से हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम और जर्मेनियम। तो ये आपकी हैं मतलब मेटलॉइड्स। और इनको लर्न करने के लिए आप एक टिप याद रख सकते हो, आज सबसे तेजी से गए, आज सबसे तेजी से गए, इसमें आपके आ जाएंगे मेटलॉइड्स। अब इन मेटलॉइड्स में याद करो, अगर आपने नोट किया है वहां पे, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का पार्ट है क्या ये, तो इसमें आपने देखा था AS, Sp और Sc, वहां पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में आपको देखने को मिले थे। वहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, एम्फोटेरिक बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसका मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तब तो ये आपका मतलब एम्फोटेरिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज ये हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। इसके मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स ही हैं। AS2O5 यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या कहा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्फोटेरिक। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है तब क्या होंगे, ये एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करेंगे। AS2O5 Se2 GeO2 Sp2O5 और TeO2 ये सारे होंगे आपके
एसिडिक ऑक्साइड हमने न्यूट्रल भी डिस्कस कर लिए, एम्फोटेरिक भी डिस्कस कर लिए, एसिडिक भी डिस्कस कर लिए और बेसिक भी। अब आपके सामने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले ये देखना है कि ये आपके सामने जो भी ऑक्साइड दिया हुआ है वो मेटल का है या नॉन मेटल का। उसके बाद आप सबसे पहले जो मैंने काम बताया था वही करना। न्यूट्रल ऑक्साइड तो नहीं है, अगर न्यूट्रल नहीं है ठीक है। उसके बाद एम्फोटेरिक वाली सीरीज लिख लो फटाफट, दो लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको ट्रिक याद हो गई है तो। उसमें से देखो क्या इसमें से तो नहीं है, अगर उनमें है तो एम्फोटेरिक पे टिक करो, अदरवाइज फिर चेक करो कि एसिडिक है या आपका मेटल है या फिर नॉन मेटल है। तो उसके बाद आप मेटल है तो आप कैटेगरी चेक करो बेसिक वाली, और अगर नॉन मेटल है तो आप चेक करो एसिडिक वाली, और उसकी हेल्प से आप इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आप सभी को ये ट्रिक समझ आ गई है और यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सिर्फ जितना भी टाइम आपने इस वीडियो को दिया है उसमें आपका क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।